तो जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी रेलेवेंट है और ज़रूरी है। ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है कि जैसे खाने में नमक की कमी हो जाती है ना, और उसकी वजह से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, वैसे ही आज जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, उनमें उनमें एक कमी खलती है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की। ठीक है। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का ज़िक्र जो है ये इतना इसलिए करना भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें 4th पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। आर्टिकल 51A उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है जो बात करती है टू डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, रिफॉर्म्स एंड इंक्वायरी की। तो क्या भला है ये साइंटिफिक टेम्पर, आज जानने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली एक सोचने का तरीका है। ठीक है। क्या है? एक थिंकिंग स्टाइल है। क्या है? थिंकिंग स्टाइल मतलब थिंकिंग का तरीका है जो बेस्ड होती है, जिसका आधार होता है क्या? लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग। ठीक है। एनालाइज करना किसी चीज़ को, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। ठीक है। जिसका बेसिस होते हैं कई सारी चीज़ें, जिसके बेसिस कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। रीजनिंग हो गया, ठीक है। लॉजिक हो गया, एविडेंस हो गया, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आपकी सोच में एडअप हो जाती हैं तो वो हो जाती है आपका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। ठीक है। अब ये साइंटिफिक टेम्पर की इतनी बात करना क्यों ज़रूरी है कि भारत में ना इसकी बड़ी कमी है। ठीक है। ये एक छोटी सी बात आप देखते होंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा किया तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। क्यों? आप उस चीज़ को इवॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कारण क्या है? साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। ए एंशंट सिविलाइजेशन में क्या था? एंशंट सिविलाइजेशन में जब स्टार्टिंग एंशंट पीरियड था तो उसमें क्या होता है, लोग पत्थरों से आग जलाना सीखे। ठीक है। उनमें साइंटिफिक टेम्पर था, मतलब डेवलपमेंटल सोच थी, जिस कारण से उन्होंने कोशिश की कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, हम नए तरीके ढूंढते हैं। ठीक है। जो चीज़ आपको नई चीज़ें, रीज़न करना, तर्क करना, ठीक है, इनोवेशन करने का टेम्परामेंट, मतलब सोच पैदा करे। ठीक है। तो वही होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मतलब इतने सालों वर्षों की जो है ह्यूमन सभ्यता है, मानव सभ्यता है, वो साइंटिफिक टेम्पर के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आज हम ट्रेडिशन को ज़्यादा महत्व देते हैं साइंटिफिक टेम्पर की बजाय। ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हमको साइंटिफिक टेम्परमेंट को समझना है। और इसका फ़ायदा क्या है समझने का? कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को सही कर देता है। अब कैसे सही करता है? आप जब किसी चीज़ को सोचने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैं कोई चीज़ सोच रहा, मुझे पेन खरीदना है, बिना देखे खरीद लिया। अब उसमें क्या क्वालिटीज़, या तो अच्छा होगा या नहीं होगा, तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा, यार क्या बिना देखे ले लिया। ठीक है। और अगर मैं वहीं पे पहले रीजनिंग लगाऊं, मतलब तर्क लगाऊं, उसको चेक कर लूं, पहले देख लूं, ठीक है, अप्लाई करके ऑब्जर्व किया मैंने वहीं पे कि हाँ यस, इट्स फ्लो इज़ गुड, इट्स राइटिंग क्वालिटी इज़ गुड। ठीक है। तो क्या होगा, वो मेरी डिसीजन मेकिंग में और लाइफ के अदर एस्पेक्ट में भी सही काम करेगा। ठीक है। मतलब मेरा होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो सोच काम आती है वो होती है साइंटिफिक सोच, मतलब साइंटिफिक टेम्पर वाली सोच। ठीक है। वही होता है साइंटिफिक टेम्परमेंट जो आपको पूरी तरह इवॉल्व करे। मतलब कहने का मतलब डेड माइंड को जो जिंदा कर दे। ठीक है। आपका माइंड सिर्फ एक तरफ से नहीं सोचता है। मान लो एक सेब का एग्जांपल मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में दिया था, अब याद नहीं है। एक एप्पल है, एप्पल को देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। इट्स जस्ट बाय, मतलब बेस्ड ऑन क्या, आप इसको, लाइट गई है, आप सेब को कलर के आधार पे दिखा सकते हो, उसकी वैरायटी के आधार से दिखा सकते हो। ठीक है। और क्वालिटी के बेस पे दिखा सकते हो। ठीक है। तो ये क्या, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप करने वाला टेम्पर है। तो और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव तब आपका बढ़िया होता है जब आपका साइंटिफिक टेम्पर एकदम
अच्छे से समझते हो उस चीज़ को, ठीक है। और संविधान में ये लिखा गया है, क्यों संविधान में इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट को बेटर करता है, ठीक है। आज हम किन चीज़ों पे उलझ रहे हैं? रिलीजन पे, ठीक है, रिलीजन हो गया, कास्ट, क्रीड, ठीक है। इन पे क्यों, इन चीज़ों पे हम उलझते क्यों हैं? इन चीज़ों पे हम इसलिए उलझते हैं क्योंकि हमारे पास रैशनैलिटी ही नहीं है, हम रैशनल तरीके से सोचते ही नहीं है। रिलीजन को हम प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने का तो विषय है ही नहीं, है ना। रीजन और सॉलिड, रीजन आपको ट्रांसफॉर्म कब करता है? रिलीजन क्या है? आपको इंसान से भगवान बनाने का कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। इंसान से भगवान बनाने का साइंटिफिक तरीका है रिलीजन, ठीक है। अगर आप इसको साइंटिफिक टेम्पर से समझते हो तो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से समझोगे तो फिर वही है, फिर आप भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ को परफेक्टली समझने के लिए साइंटिफिक टेम्पर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज एक बात सोच के रखो कि अगर आपको सिर्फ लाइफ जीनी है, काटनी है, बोलते कि मुझे लाइफ काटनी है, ठीक है, तो आपको नॉर्मल थिंकिंग रखो। जैसी है, किसी ने बोल दिया मेरा मामा ऐसा बोलता है, मेरा ताऊ दादू ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है ना बढ़िया से, तो रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ के लिए भी। इवन इंडिया को अच्छे से डेवलप करना है तो रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है। रैशनैलिटी डेवलप होगी साइंटिफिक टेम्पर से, ठीक है। और रैशनैलिटी बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर है, ठीक है, जहाँ पे आप क्वेश्चनिंग करते हो चीज़ों में कि वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कारण, हाउ, कैसे होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रैशनैलिटी, रैशनल थिंकिंग, चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से सोचना। सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है रैशनैलिटी की, साइंटिस्ट का काम है, साइंस स्टूडेंट का काम है, आप फिजिक्स स्टूडेंट का काम है, केमिस्ट्री स्टूडेंट का काम है। आप पॉलिटी को रैशनल तरीके से पढ़ो तो वो साइंटिफिक टेम्पर से समझने शुरू करते हो आप। साइंटिफिक टेम्पर मीन्स चीज़ों को रिलेशन से समझना, ठीक है। अब मैं मान लो लाइफ है, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ है, ठीक है, एक कॉमन आदमी है कि अरे भगवान ने भेजा है, ओके ठीक है, भगवान ने भेजा है, बट आपके ऊपर पॉलिटी का इन्फ्लुएंस होता है, जियोग्राफी का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या ये दृष्टिकोण जो डेवलप होता है ये साइंटिफिक टेम्पर के कारण होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीज़ों को वेरी डाइवर्सिफाइड तरीके से समझने की कोशिश करना और एनालाइज करना। अगर मैं साइंटिफिक टेम्पर को कुछ शब्दों में कॉन्क्लूड करूं तो जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, एनालिसिस हो, सोचने के तरीके में, ठीक है, एनालिसिस हो और रैशनैलिटी हो, आपकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ रही हो, तो वो आपका साइंटिफिक टेम्पर है, मीन्स यू आर गुड। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत क्वेश्चनिंग करता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, वो एक साइंटिफिक टेम्पर है। अगर थ्रू आउट द लाइफ वैसा रहे तो अहोभाग्य बोलते हैं ना, अहोभाग्य, तो वैसी बात है। तो अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें क्या है, जो बीच का फेज़ है ना हमारा स्कूलिंग फेज, इसमें लैक ऑफ ये साइंटिफिक टेम्पर दिखता है। इवन हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वी हैव अ फियर, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन। वो फियर क्यों डेवलप होगा? जब हम ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ टीचर मार मार के पढ़ाओ, मार के पढ़ाई मैं नहीं मानता हूँ कि मार के पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, इट्स जस्ट अ फोर्सफुल, मतलब आपको क्रैमिंग करवा लेंगे, रट्टाफिकेशन हो सकता है। और हमने लगभग ऐसा ही स्कूलिंग पीरियड गया है हमारा, ठीक है। जब कॉलेज लाइफ में आए तो धीरे धीरे सीखना शुरू किया, ठीक है, ग्रेजुएशन हुआ, फिर बीएड कंप्लीट हुआ, तो फिर धीरे धीरे सीखते चले,
ठीक है। तो क्या हुआ, तब जाके हमारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ कि चीज़ों को रैशनली देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को समझने का एक पर्सपेक्टिव कभी नहीं होता है। अब हिस्ट्री को आप अगर प्राइड के हिसाब से पढ़ोगे तो आप प्राइड में ही डूब जाओगे, फिर आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो उसमें टेम्पर ही नहीं है वैसा है साइंटिफिक वाला, मतलब रैशनैलिटी वाला टेम्पर नहीं डेवलप हो रहा है आपका वहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि पास्ट मिस्टेक्स क्या थी, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या चेंजिंग फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, चेंजेस फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव कब डेवलप होता है आपके, जब आपका सोचने का तरीका ये पूरा साइंटिफिक मतलब कि एक मेथडोलॉजी है, जस्ट नॉट फॉर साइंस टीचिंग या फिर अदर, हर प्रकार की टीचिंग में आप साइंटिफिक टेम्पर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ आपको रैशनैलिटी दिखाएगा, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाएगा, सोचने का तरीका ही बदल देगा आपको। जैसे आज है ना, हम इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि टेम्परामेंट वही बुद्धू वाला है कि मतलब भगवान ने भेजा भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा, है ना। वो क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो साइंटिफिक टेम्पर को, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आप कोशिश करो चीज़ों को रैशनैलिटी के साथ सोचने की, चीज़ों को, एक चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, ठीक है। वो नज़रिया डेवलप करना पड़ता है, और वो डेवलप तभी होगा जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू करते हो, ठीक है। ओके, आई थिंक आप सभी को टेम्परामेंट समझ आ गया और क्यों ये ज़रूरी है भारत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, आपके फैमिली इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, आपकी पर्सनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में खुद से भी अब सोचना, ठीक है। अब ऐसा मैंने तो बता दिया, आपने खुद से सोचना, खुद से समझने की कोशिश करना, कहीं से पढ़ लेना, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज है, आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बता दिया, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, उसमें और एड अप इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप चैनल के साथ, ताकि मैं आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाऊं, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम, पॉलिटी, जियोग्राफी, हर तरह की चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, लाइफ, ठीक है, रिलीजन, तो मिलके इवॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले। ओके, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।